कि भूकंप का झटका तेज़ ज़रूर था, महसूस भी सबको हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो झटका था, ये कहीं ना कहीं उस तबाही का ट्रेलर भी कह सकते हैं जिस पर दिल्ली बसी हुई है। ख़ास तौर पे यमुना खादर किया वो इलाका जिसको भूकंप के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना गया है। हम ऐसा ही एक इलाका आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन तपन मित्रा को कहूँगा कि वो मेरे दाहिनी ओर अपने बैक साइड में दिखाएं जो इलाका शकरपुर का मास्टर ब्लॉक। हम ऐसे ही एक इलाके के बारे में आपको बता रहे हैं जो भूकंप के अनुसार काफ़ी रिस्की जोन में है, और वो इलाका है शकरपुर और पांडव नगर, गणेश नगर। मैं अपने कैमरा पर्सन तपन मित्रा को कहूँगा कि उस तरफ का इलाका दिखाएं जो शकरपुर का इलाका कहलाया जाता है। स्कूल ब्लॉक का वो एरिया है, और ये आप देखेंगे कि जो यमुना है, यमुना हमारे इस तरफ पड़ेगी। यहाँ बाई ओर अगर हम दिखाएंगे तो वो यमुना का इलाका कुछ ही दूर बाद शुरू हो जाएगा। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन भी है जो यमुना खादर पर ही बना हुआ है, और फिर ये इस तरफ यहाँ रिहायशी इलाका आ जाता है। और ये आप देखेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं और कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये है, यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये। और अगर हम बात करें, चाहे वो शकरपुर का ये हिस्सा हो या फिर रेलवे लाइन के उस पार हम कहते हैं, तो ये आप जो अब एरिया देखेंगे ये एरिया कहलाता है पांडव नगर और गणेश नगर का। तो ये सारे ही इलाके पहले अनऑथराइज कैटेगरी में आते थे, अब ये रेगुलराइज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ की जो इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें हैं, वो अधिकतर अनऑथराइज स्ट्रक्चर ही हैं, क्योंकि लोगों ने इसके लिए सरकार से कोई नक्शा पास नहीं करवाया है। अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ पर जो है घर बनवाए गए हैं जो कि भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बने हैं। हमारे साथ इस समय इस विषय पर बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिमालयन स्टडीज़ के डायरेक्टर BW पांडे जी मौजूद हैं। देखिए, दिल्ली का जो भौगोलिक परिवेश है भूकंप को लेकर के बड़ा ही संवेदनशील है। संवेदनशील हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी आपदा होता है, उस आपदा का जो पैमाना है वो उसके प्रभाव पर निर्भर करता है कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं और किस पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली का जो अपना खुद का भौगोलिक क्षेत्र है, ये कई जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे दक्षिण दिल्ली में जाएंगे तो आपको रिज एरिया आएगा, रायसीना की पहाड़ी है, मेहरौली की पहाड़ी है, जहाँ पर भूकंप का प्रभाव अपेक्षाकृत कम मिलेगा। लेकिन वही जब दिल्ली के खादर जोन में आते हैं, पूर्वी दिल्ली में आते हैं, तो वहाँ पर भूकंप का विनाशकारी प्रभाव का विभत्स परिणाम आ सकता है। कुल मिलाकर के जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत को 5 सिस्मिक बेल्ट में बांटा था, तो उस 5 में से दिल्ली का जो प्रभाव क्षेत्र था वो चौथा था। आप समझ सकते हैं कितना विनाशकारी परिणाम होगा। बाद में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको मॉडिफाई करके अब भारत को 4 सिस्मिक जोन में बांटा है, जिसमें नंबर 1 जो है वो सबसे सेफ है, वो दक्षिण भारत में, मध्य भारत में पाया जाता है। उसी के आसपास नंबर 2 क्षेत्र पाया जाता है। नंबर 3 जो क्षेत्र है वो दिल्ली से लेकर के भाबर तराई क्षेत्र है। और जो सिस्मिक जोन नंबर 4 है, जहाँ पर 8 या 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है, वो हिमालय क्षेत्र है, उत्तरी बिहार है, और भुज का कच्छ वाला क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। तो दिल्ली सीवियर क्षेत्र में आता है। और जो दिल्ली को सबसे अधिक चिंताजनक जो बात बताती भूकंप को लेकर के, वो है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन खास करके जो अर्बन विलेजेस हैं, जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र है, लाल डोरा की जहाँ ज़मीन है, वहाँ लोगों ने अनधिकृत कॉलोनियाँ बना रखी हैं और ज़मीन का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किए हैं कि नीचे ये 100 गज का प्लाट है तो ऊपर जाते आते वो 150 गज का हो जाता है। गली में भागने की जगह भी नहीं है। तो जो एक्सपोजर ऑफ द रिस्क है दिल्ली में वो बहुत अधिक है।
इसमें कभी भी 6 या उससे अधिक रिक्टर पैमाने का भूकंप आएगा तो 1000-2000 नहीं, लाखों में, 20-25-50 लाखों में कैजुअलिटी हो सकती है, खास करके जो पूर्वी दिल्ली है, उत्तर दिल्ली है। भूकंप आने का जो मुख्य कारण है उसे कहते हैं फॉल्ट लाइन। पूरे देश में हजारों लाखों फॉल्ट लाइन है, हिमालय से लेकर के मध्य भारत तक। जो दिल्ली है, दिल्ली में दिल्ली से लेकर के महरौली और सोहना फॉल्ट लाइन है, जो मेजर दक्षिण दिल्ली की फॉल्ट लाइन है। उत्तर में दिल्ली से मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, ये एक्टिव फॉल्ट लाइन है, जिसके कारण इन फॉल्ट लाइनों में ऊर्जा निकलता है। वही ऊर्जा जब बहुत गहराई के अंदर निकलता है तो उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन जब ऊपर 10 किलोमीटर से ऊपर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर बनता है फोकस पॉइंट, धरती के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी होगी ये फोकस की गहराई पर निर्भर करता है कि फोकस कितनी गहराई पर। जैसे धौला कुआं में अभी जो आज भूकंप आया उसकी गहराई मात्र 5 किलोमीटर थी, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा रहा, लोग ज़्यादा डर गए, महसूस हुआ, आवाज़ आई, गूंजती हुई आवाज़ आई, लोग डर गए कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। फिर उसके बाद पंखे हिलने शुरू हुए, घर हिलने शुरू हुए। और जो फोकस जितना गहराई में होता है उतना कम आवाज़, साउंड भी कम आता है और साथ में उसका प्रभाव भी। अगर सर आज की बात करें, जैसे 5 किलोमीटर आप बता रहे हैं कि फोकस पॉइंट कहा जाएगा और कुछ ही सेकंड का था, अगर यही रिक्टर स्केल पे 4 ही रहता और 5 किलोमीटर की डेप्थ ही रहती, लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता तो क्या वो डैमेज करता है? बिल्कुल, यदि उसका समय बढ़ जाता है। देखो, एक बार झटका आया चला गया, तो एक बार झटका तो बिल्डिंग पुल चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये जो एल वेव है, ये एल वेव पानी के लहर की तरह चलता है। जैसे एक लहर आया चला गया तो उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर कई लहर आएंगे जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दोनों कंडीशन की स्थिति होगी, तो क्या होता है, जैसे मकान है, ये मकान यहाँ आ गया, बच गया, लेकिन यही मकान जब दोबारा वेव आया तो किनारे पर आया तो गिर जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो एल वेव है, जो भूकंप की तरंग है, वो कितनी बार आ रही है। जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा। एक बार आकर चला गया तो बिल्डिंग झटका महसूस करके रुक गई, बार बार आने से वो पक्का गिरेंगे, नुकसान। The Federal and City Union Bank jointly present the Tanjavur Marathon 2025 on Sunday, February 23. This event is powered by Sri Kamachi Medical Center and Anandam Silks and organized by Tanjavur District Athletics Association.